Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गरमा रही है भैया, मुझे तो ऐसी राजनीति पे, मुझे तो ऐसी राजनीति पे शर्मा रही है भैया। पद्मावती पे सियासत गरमा रही है भैया, पद्मावती पे सियासत गरमा रही है भैया। राजनीति के दलदल में देश फंसा है मेरा, देश फंसा है तेरा। राजनीति की दलदल में देश फंसा है मेरा, देश फंसा है तेरा। अच्छे दिनों की देरी तरसा रही है भैया, अच्छे दिनों की देरी तरसा रही है भैया, अच्छे दिनों की देरी तरसा रही है भैया। पद्मावती पे सियासत गरमा रही है भैया, पद्मावती पे सियासत गरमा रही है भैया। पाजी क्या बात है। कैनॉट प्लेस में आपका एक बार भैया जी कहीं में स्वागत है। पाजी क्या बोला कि पद्मावती पे सियासत गरमा रही है भैया और अच्छे दिनों की देरी तरसा रही है भैया, अच्छे दिनों की देरी तरसा रही है भैया। क्या बात है पाजी। तो आज तो बस प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही खत्म कर देते हैं। अच्छे दिन आए नहीं क्या पाजी? मुझे लगता है और आने वाले हैं। अभी और आने वाले हैं पाजी, बस इंतजार रहो तुम्हें और हमें, बस यही है इंतजार। गुप्ता जी आ गए, क्या बात है गुप्ता जी। ठेकेदारी बढ़िया चल रही है? ठेकेदारी छोड़ दी, कोई बात नहीं, आप खड़े आ गए तो अच्छा है, आ गए तो अच्छा किया। और बस बने रहना, जाना नहीं, बीच में भागना नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पाजी। तमाम सारे लोग यहाँ पे जो मौजूद, उनके बीच में आज का मुद्दा तो आपने बिल्कुल स्टैब्लिश कर दिया। पद्मावती पे तमाम सारे हो हल्ला, कलाकार आर्टिस्ट एक पहलू है और उसके बाद राजनीति से छेड़छाड़ दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू यह है, किसी ने कहा कि सूप नखा की तरह नाक काट देंगे, किसी ने कहा उंगलियां काट देंगे, फिल्म अगर रिलीज हो गई तो ये कर देंगे वो कर देंगे। बहरहाल इस पे बातचीत करेंगे, इस पे बात होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान, आज एक लंबा पैनल है, बोलने के लिए एक बहुत लंबा पैनल है। मैं हमारे पाजी से कहेंगे, नीरज पाजी आज है हमारे साथ। जी नीरज पाजी, आज जो आप दिखा रहे हैं ये एक लंबा पैनल जिससे हम रूबरू होंगे थोड़ी देर में, लेकिन जनता के साथ बात करने का मौका जब मिले तो पहले जनता से बात कर लेना चाहिए। जी हाँ, उनका क्या मुद्दा है, उनकी क्या बात है, पहले सुन लेते हैं फिर रूबरू होते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? वीना प्रभाकर जी, बहुत देर से मैंने देख रहा था, आप बहुत देर से यहाँ खड़ी हैं। आप शॉपिंग वॉपिंग कर ली आपने? भाग्य मिला है आपके शो में आने का। नहीं आप नहीं, रियली मैं यहाँ से जा रही थी, मैंने थोड़ी भीड़ देखी, मैंने देखा प्रतीक जी का है तो जरूर खड़े होना है मुझे। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, नए नए इवेंट्स पे करते हैं। आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही आशीर्वाद आपका बना रहना चाहिए। मुझे लगा कि बहुत देर से आप खड़े, मैंने सोचा नहीं पूछ लेता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर नहीं खड़ा करूंगा, आपको जाना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या मुद्दा है, कौन सी चीज़ अखरती है दिल्ली की, कौन सा समाज में कौन सी चीज़ बदलनी चाहिए, कौन से नए उपक्रम होने चाहिए जिससे कि समाज हमारा गतिशील बने, और वो बहुत सारी चीज़ें जो आपको अखरती हूँ वो बोलिए। मुझे ये छोटी छोटी बातें बहुत अखरती हैं, जो छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर उसको इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि कोई भी चीज़ बनती है, कोई पिक्चर बनती है, कुछ बनता है, उसको हम इतनी ऊंचे से उठा लेते हैं, जबकि वो रिलीज होगी और सब देखेंगे। और वी आर प्राउड एट दैट। जिसने इतना पैसा लगाया, जिसने बनाया हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये आने जाने सत्ता इसकी है या उसकी है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बात है, ये आने जाने वाली सत्ता ये आएगी जाएगी, लेकिन जिसने एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाई है वो फिल्म तो देखनी चाहिए। ऑफ कोर्स पद्मावती की बात कर रहे थे। और आप क्या काम करती हैं? मैं रिटायर्ड हूँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिटायर्ड हैं और इन्होंने कहा कि फिल्म देखने जरूर जाएंगी ना आप? बिल्कुल जाऊंगी। और वहाँ पे अगर तोड़फोड़ खतरे की बात? कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, वी आर प्राउड ऑफ दैट। कोई भी अगर हिस्टोरिकल पिक्चर बनती है उसकी कमियां ना देखें हम, उसका हम देखें कि वो हमारे लिए कितना एंटरटेनमेंट ला रही है, हम उसमें अच्छा क्या देख सकते हैं, हम बुरा ही क्यों देखें। क्या बात है पाजी, अच्छी बात होनी चाहिए तो ताली जरूर बजनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हुई। सवाल ये था कि आज का मुद्दा जो है उस पर हमने सवाल क्या रखा है। सवाल ये रखा है कि क्या फिल्म पद्मावती का विरोध राजनीति का एक हिस्सा है? ये सवाल है जिस पर आपको अपना जवाब देना है। ट्विटर पे @प्रतीक टीवी जिस पर आप
जाके अपने सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, तारुफ करा दें, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रूप चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूप चौधरी साहब। हमारे साथ गजेंद्र सोलंकी साहब मौजूद हैं, जाने माने कवि हैं, वीर रस के ओतप्रोत कवि हैं, मंच सिद्ध कवि हैं। जब पहुंचते हैं तो तमाम प्राण फूंक देते हैं मंच पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी। लेकिन एक परिचय ये भी है कि वो आज गजेंद्र सिंह सोलंकी हैं, तो ये भी एक परिचय है, बड़ा परिचय है, और आज बिल्कुल पद्मावती से जुड़ता हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए। हमारे साथ जो यहाँ पे तशरीफ रख रहे हैं वो अंसार रजा साहब, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन, हमारे साथ आते रहे, जुड़ते रहे, उनका बहुत स्नेह और प्यार मिलता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंसार रजा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त HS रावत साहब मौजूद हैं, धर्म उपदेशक हैं, पहले भी शो में शरीक हुए हैं, आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। SP दत्ता साहब हमारे साथ समाज सेवी हैं और अपना एक विचार रखते हैं, आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, हमारे साथ आने के लिए। हमारे साथ हिस्टोरियन के रूप में फिरोज बख्त साहब हैं, तमाम सारे आर्टिकल्स लिखते रहे हैं, अपनी एक बात रखते हैं, नपी तुली बैलेंस बात के लिए जाने जाते हैं। फिरोज बख्त साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ पे आमिर हैदर जैदी साहब, CPI के नेता, कई बार शो में शरीक हुए और अपनी बात के लिए जाने जाते हैं, आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा पैनल है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जनता में कोई कुछ बोलना चाहता है उसके बाद। जी हाँ जी जी, मैं आया क्योंकि बाद में टाइम मिलता नहीं है। जी जी सर, जी क्या बोलना है? मुझे ये बोलना है कि पहले फिल्म को आ जाने दीजिए, उसको देख लेते हैं, देखने के बाद फिर भी जैसा होगा फिर उसके बाद उसका विरोध तय किया कर जा लेंगे। सकता है। बिल्कुल क्या नाम है साहब? सर दीपक अग्रहरी, कानपुर। जी दीपक अग्रहरी, कानपुर। कानपुर का आदमी बात बहुत नबी तुली कहता है, कहता पहले आ जाने दीजिए, बाजार में कोई चीज आ जाए उसको देख लेते हैं और फिर नाप तोल के उसको तय कर लेंगे कि क्या करना से है। पहले चकल्लस नहीं होना चाहिए। ओए होए, ये शब्द बोला, चकल्लस कानपुर का शब्द है, नहीं होना चाहिए। जी हुजूर क्या बोल रहे थे? जो ये बोल रहे थे वही सही है, ये जो बोल रहे वही सही है। तो कानपुर के बगल के लखनऊ के हो क्या? जो ये बोले वो सही, यानी लखनऊ के आदमी। सर देखो, ये हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीज है। अगर किसी पैनल को पहले दिखा दिया जाए तो क्या गलत है इसमें? अब वो लेडी जिसने अपने पति के साथ जौहर कर लिया, ठीक है, वो चरित्रवान थी, पवित्र थी। अगर उस मूवी में कुछ गलत दिखाया गया है, वो पहले किसी पैनल को दिखा दिया जाए और वो उसे ओके कर दिया। यदि मोहम्मद साहब पे कोई मूवी बने या गुरु नानक देव जी पे कोई मूवी बने, आप ये बताइए किसी पैनल को दिखाई जाएगी ना पहले वो कि भैया आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं जी। पर अब ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर। रानी पद्मावती के बारे में मैं बुक भी पढ़ चुका हूँ। शी वॉज सच अ लेडी कि उसने मतलब युद्ध किया अपने पति के लिए। वो रातों रात में उसकी सेना, खिलजी की सेना में घुस गई। ठीक है सर। अब अगर हम ये चाहते हैं कि एक बारी कोई पैनल उसको ओके कर दे कि हाँ इसमें उस लेडी के चरित्र को गिरा के नहीं दिखाया गया, तो इसमें क्या गलत है? सेंसर बोर्ड के अलावा आपको लगता है किसी और को भी दिखाना चाहिए? बिल्कुल सर, सेंसर बोर्ड बायस्ड है। सेंसर बोर्ड बायस्ड है, बिल्कुल बायस्ड है सर। सेंसर बोर्ड बायस्ड है। सेंसर बोर्ड बायस है भाई, ये नोट किया जाए, ये बहस से पहले नोट किया जाए कि सेंसर बोर्ड बायस है। ये आपका नाम हो गया साहब? विशाल मल्होत्रा मेरा नाम। विशाल मल्होत्रा दिल्ली से हैं? दिल्ली से। हाँ मैं जान गया दिल्ली से हैं विशाल मल्होत्रा साहब। इतनी देर नहीं लगती साहब, 20 साल इसी देग में चावल टेस्ट किए हैं कि कहाँ का चावल कौन सा है। तो मैं कानपुर के आदमी को बता सकता हूँ, दिल्ली के भी बता सकता हूँ। जी आगे आओ। क्या नाम है? सर निमित भाटिया। निमित भाटिया जी साहब। भाटिया साहब सवाल बोलिए। सर ऐसे इश्यूज इसलिए उठाए जाते हैं ताकि जो रियल इश्यूज है उनसे माइंड डाइवर्ट हो जाए। जैसे क्या रियल इशू है मैडम बताओ? सर रियल इशू है आज सर पॉल्यूशन का इशू है सर, बहुत सारे इशू है सर। वेरी गुड। रोजगारी, बेरोजगारी? यस सर। आर्थिक नीति है सर, उन पे चर्चा होनी चाहिए। GST पे बातचीत होनी चाहिए सर। GST पे होनी, नौजवानों के लिए काम की बात होनी चाहिए। यस सर होनी चाहिए। इस पे नहीं बात हो रही है। यस सर, इन पे नहीं बात हो रही। और जो सर क्या करते हैं भाटिया साहब? सर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में। कहाँ पे? सर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी दिमाग रखते हैं आप, बहुत सोचा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। अच्छा करें, अच्छा सोचें, खूब अच्छा काम करें। जी सर मैं राजसमंद से आया हूँ। राजसमंद से आए? अच्छा साहब। सर बेरूलाल माली नाम है। विरोध तो होना चाहिए पद्मावती का, लेकिन उस चीज को ऐसे डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए जिससे उसकी मर्यादा को ठेस पहुँचे। तो सभी को मतलब पद्मावती की मर्यादा को ठेस पहुँचे।
सभी को मिलकर ऐसे उसको देख के बताना चाहिए कि हाँ वो जैसे करणी सेना के 5 सदस्य मिलके सभी सदस्य कमेटी 50 सदस्य कमेटी मिलाकर देख ले कि हाँ वास्तव में इस चीज को गलत मतलब आप ये कह रहे हैं कि करणी सेना को दिखा देना चाहिए पिक्चर, गलत प्रदर्शित नहीं हो रहा है इसमें। गलत नहीं होता उससे, उससे कुछ नहीं होता। प्रदर्शित दिखाने से क्या होगा? क्या हम सारी मूवी से सीखते हैं? हम सारी मूवी से कुछ नहीं सीखते, सिर्फ देखकर आते हैं एंटरटेनमेंट। आपने तो आर्ट की फॉर्म पे बात कर दी। मैं वहाँ पे रहता हूँ, हमें पता है कि उनकी मर्यादा क्या है, वास्तविकता में उनका क्या है। उनको बाई चांस हो सकता है कि उनकी मर्यादा से खिलवाड़ हुआ हो, हम उनको अपना वो मानते हैं। करेंगे होगा तो क्या करेंगे? क्यों नहीं? जो गलत हो रहा है उसके लिए बोलो ना, जो आज गलत हो रहा है, जो आज गलत हो रहा है उसके लिए बोलो बेटे। वो भी तो गलत है। अगर किसी को गलत बता रहे तो वो गलत नहीं है क्या? फिल्म के माध्यम से गलत बता रहे तो गलत नहीं है? मूवी तो मूवी है, बाबूजी आगे आओ। मूवी तो मूवी है, बस बात खत्म है। हम मूवी के अंदर सेंसर बोर्ड पास करेगा तभी तो मूवी आएगी। मूवी अगर आप ये क्यों सोचते हो कि पद्मावती के ऊपर ही है कहानी और नॉर्मल कहानी है, फिर बात नॉर्मल कहानी है, फिल्म तो फिल्म है, फिल्म पे रखिए, तमाशा क्यों खड़ा करते हैं? गजेंद्र सिंह सोलंकी को सबसे पहले खड़ा करना चाहूंगा। जी गजेंद्र जी, काहे के लिए इतना ज्यादा हो हल्ला? आप तो कवि हैं, आर्टिस्ट हैं, आपका तो दायरा इतना कि जहां पर फैला दिए सारा आकाश आपका, फिर काहे के लिए, क्यों विरोध? दरअसल क्या है कि ये एक दिन की बात नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही परंपरा का एक वही विकृत रूप है। पहले प्रतिरोध नहीं होता था, प्रतिक्रिया नहीं होती थी, लेकिन अब प्रतिक्रिया हो रही है समाज में। दूसरा पक्ष ये है कि जो भी कलाकार हैं, जो इसमें काम करने वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री कलाकार हैं, मैं भी कवि हूँ, एक साहित्यकार हूँ, तो उनका ये फर्ज बनता है कि जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उससे कहीं जन भावना कहीं आहत तो नहीं हो रही है, लोक भावना के खिलाफ तो नहीं जा रहा है वो। अगर इतना बड़ा इश्यू बना है ये, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, बिना चिंगारी के तो आग हो नहीं सकती है। प्रतीक जी, आप भी इस बात को जानते हैं, कुछ ना कुछ अंदर ऐसा रहा होगा। और दूसरा पक्ष ये है कि कौन सी बात का है आपका? विरोध इसी बात का है कि जो ये सब कुछ चल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कि पहले दिखा दी जाए कुछ। मतलब आपका कहना है कि खिलजी और पद्मावती का जो मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। खिलजी और पद्मावती के जिस प्रकार से चाहे सपने में दिखाया गया, किसी भी रूप में, वो बिल्कुल कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है। इतिहास का ये सत्य है कि जौहर किया था पद्मिनी ने। हाँ। वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी एक कवि हैं, उनके द्वारा लिखी पद्मावत है, उसको लेकर उन्होंने शायद ये फिल्म का वो किया है। हाँ। और जिस प्रकार की वो की है फिल्म, बहुत सारे लोग को प्रभावित करती है, बहुत सारे जनमानस को प्रभावित करती है। आज से 15, 20, 25 साल के बाद जो आगे आने वाली पीढ़ी इस फिल्म को देखेगी, तो वो खिलजी को हीरो समझेगी और पद्मावती को कहीं ना कहीं हीरोइन समझेगी। वो किताब नहीं पढ़ेगी क्या? नहीं, कौन पढ़ता है किताब? कितने लोग खड़े हुए हैं आज किताब पढ़ते? जरा मुझे बताइएगा। इतिहास के बारे में कोई नहीं पढ़ता है, बताइएगा। कोई नहीं पढ़ता किताब को। प्रतीक जी, ये सरासर ये अपमान वाली बात है एक वर्ग विशेष के, जातिपंथ संप्रदाय से मत जोड़िएगा इसको। केवल राजपूतों का प्रश्न नहीं है, इस देश का स्वाभिमानी कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जातिपंथ संप्रदाय का व्यक्ति होगा, वो सबकी बात है ये। इसलिए मैं कविता पढ़ता हूँ, किसी जातिपंथ संप्रदाय के लिए नहीं पढ़ता। जुग जुग से कल कल कर कहता गंगा जमुना का पानी है, इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। एक सभ्यता, एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, और जातिपंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। और जातिपंथ सब भले अलग। मैंने बताया था कि इनका परिचय ये है कि ये कवि भी हैं। जी बिल्कुल कवि हैं, लेकिन मैं अंसार साहब खड़े हैं, मौजूद हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ तो बोलने के लिए तो आजादी, हिंदुस्तान में बोलने की तो आजादी है। जब मन आए तब हाथ खड़ा कर दो, आ जाए। मैं भैया जी का क्या, भैया जी को तो कान पकड़ो, आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। मैं आ रहा हूँ। अंसार रज़ा साहब, मुझे नहीं, बिल्कुल मौका मिलेगा आपको, बिल्कुल। अंसार रज़ा साहब, तो जो विरोध हो रहा है, इस विरोध में शरीक हैं या उधर दूसरी तरफ झंडा लेके खड़े हुए हैं? किस तरफ आप नजर आ रहे हैं, या खिलजी की तरफ? सबसे पहली बात तो एक बात बता दें कि अंसार रज़ा का फिल्म से दूर दूर तक कोई लेना देना। फिल्म देखते ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, कभी तक आज तक फिल्म ही नहीं देखी। नहीं मैंने। तो अब इसलिए क्योंकि वो मसला सिर्फ इतना है कि जिस तरह से हिंदू मुसलमानों को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि भारत का मुसलमान हमेशा अय्याश रहा है और हिंदू औरतों के साथ जुल्म किया गया है, ये जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। अभी सोलंकी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। 237 साल के बाद मलिक जायसी ने किताब लिखी, 237 साल के बाद एक कहानी लिखी, एक शायरी लिखी। उस पर संजय लीला भंसाली जैसे एक मेंटल आदमी ने उठा करके कहानी कर दी कि साहब वो आया, शीशे में दिखाया, बड़ी खूबसूरत औरत है, उसके बाद फिर बादशाह को अंदर नहीं जाने दिया, सिंह साहब को, और अंदर जाकर के उसकी बीवी को लेकर के चल दिया। ये फ्रॉड कहानी है।
कहीं कोई सच्चाई इसमें नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, पद्मावती को हमने पढ़ा है, उससे जैसी शेर दिल लेडी हमने झांसी की रानी को पढ़ा था या फिर यहाँ पढ़ा हमने। अब जहां तक सवाल इन तमाम चीजों का आता है तो चले आप बोलिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को पागल कहा जाता तब सही है। नहीं, अगर संजय लीला भंसाली को मेंटल कह दिया तो बुरा। चले वो कह रहे हैं कि आप पागल क्यों बोल रहे हैं, आप पागल क्यों बोल रहे हैं? जब देश के प्रधानमंत्री को पागल बोला जाता है। प्रधानमंत्री ना आप अपनी बात कहिए, बस खत्म हो गई बात। और जहां तक सेंसर बोर्ड का सवाल है, एक मिनट, सेंसर बोर्ड का सवाल है तो अभी क्या ये फिल्म दिखाई जा चुकी है जो इतना विरोध हो रहा है? सवाल ये है कि कहा कि दीपिका ने कहा फिल्म हर हालत में रिलीज होगी, तो उन्होंने कहा कि नाक काट दी जाएगी, हाथ काटे, क्या ये जायज है? बिल्कुल नहीं, ये इनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई आपको किसी के हाथ पैर काटने की? क्या और आप क्या शाहजहां हैं क्या ताजमहल बना दो और हाथ काट दो? तमाशा मचा रखा है यार अपनी फिल्म के चक्कर में, कुछ भी कह दोगे आप। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारा तमाशा जो हो रहा है, राजपूतों की जो बेइज्जती इसमें अगर दिखाई जा रही है तो गलत दिखाया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में वो चीजें दिखाई जानी चाहिए जिससे सबक हासिल किया जाए। अभी यहाँ से एक आवाज आई, मैडम कह रही मैं देखूंगी, एक लड़का कह रहा नहीं, हम उसी से सीखते हैं। फिल्मों से सीखा लोगों ने, डकैती पड़ने लगी बैंकों में ये फिल्म देख देख करके, आतंकवाद बढ़ रहा है फिल्म देख देख करके। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? हर गलत बात आप फिल्म से सीखते हैं, हर गलत बात फिल्म से सीखते हैं। हम कह रहे हैं अच्छी चीज तो रास्ते से पड़ी हुई चीज से सीखा जा सकता है भाई, हर गलत बात फिल्म से। अच्छी बात क्यों नहीं? इस देश में, इस देश को बचाने के लिए 70,000 लोगों ने गर्दनें कटवाई, वो क्यों नहीं सीखते भाई? जी सवाल ये है कि आखिर फिल्म के ऊपर इतना हो हल्ला क्यों मचा है? समाज कटा हुआ दिखाई देने लगे तो सवाल उठता है कि हम किधर जा रहे हैं और हम किस बात के लिए चले थे, आजादी के मायने क्या थे? जी हाँ, वो सवाल ये भी है 1947 में जब देखा सपना तो आखिर कहाँ? जी मैं आ रहा हूँ बाबूजी, आ रहा हूँ मैं। आप ये बोलना चाहते हैं, फिर ब्रेक पे जाना चाहता हूँ। जी सर, जी आपका कोई भी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं उनको देना चाहिए, जो गलत देते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। करली सेना या दूसरी सेना और आई वाई सेना इधर से आती हैं और वो झंडे लेके मारा मारी तोड़ फोड़, वो उनके बाप का माल है? क्यों तोड़ते हैं मॉलों को? उनके बाप ने बना के दिया, उनको नहीं दिया। तो इसके लिए जो ये डैमेज होता है उनको तुरंत अरेस्ट करके उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए और उनसे उनको भरपाई की जाए। दूसरी नंबर बात, अगर राजपूत खानदान का अगर उसमें कुछ हानि होती है उनकी, समझे, तो उनको भी न्याय दिया जाए। उनके खिलाफ कोई चीज है तो वो भी की जाए। समाज में बैलेंस। पहले मैं आ रहा हूँ बाबूजी, आ रहा हूँ, ब्रेक का टाइम है, हमारी भी तो रोटी का टाइम हो जाता है। मुझे भी अपनी चिंता होती है, जब सब लोग अपनी अपनी चिंता कर रहे तो मैं अपनी चिंता क्यों ना करूं? बड़ी वक्त का खबर है, बड़ी वक्त खबरों का वक्त है और उस पर रुक करेंगे। मैं लौटता हूँ, मैं आता हूँ। वाह पाजी।